इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां सत्र जारी है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दिसंबर महीने में जिला सोनीपत में 2 ठेकेदारों के L13 गोदाम में शराब के स्टॉक में लगभग 7.4 लाख पेटियां कम पाए जाने संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 56 जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, वो समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना 27 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, ये मैटर सब जुडियस है। 22/12/2022 को लोकल कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है और उसके ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई ना हो, इसके ऊपर विराम लगाया है। मैं आपसे इस पर रूलिंग चाहता हूं। कोई भी मैटर अगर सब जुडिस है तो वो तो उसमें तो चर्चा सदन के अंदर करवाई नहीं जा सकती, इसलिए one such restriction is that नहीं, इसमें मामला सब जुडिस है तो इसमें हम चर्चा करवा नहीं सकते। इसमें क्यों? क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। नहीं, कब इस सदन के अंदर मामले जो सब जुडिस होते हैं उन पे चर्चा नहीं हुई? आप कितने ऐसे इशू निकालो? सब जुडिस मामले के ऊपर तो चर्चा नहीं की जा सकती। कितने ऐसे मामले जिन पे चर्चा हुई है? अनेकों मामले ऐसे होते हैं जो कोर्ट पे होते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। अरे तो आप भाग क्यों रहे हो? कौन से रूल में लिखा हुआ है? डिस्कशन ऑन सब जुडिस मैटर्स, ये वन है कोलन सदर, ये है नंबर पे कोलन सदर पेज 1190 पेज पे है। Voting a power and shak that doesn't mean it exactly there should be rule in our rule book that sub judice matter नहीं डिस्कस हो सकता। ये पालन शक्दर को रेफर करके this is not a constitution, this is not a statutory book, this is not a statutory writing। ये ऐसे थोड़ा होता है किसी हालत में। पार्लियामेंट की प्रैक्टिस भी यही है और इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। आप तो एडवोकेट है, आप स्वयं देखें इसको। है कि स्पीकर सर, हमेशा होता है कि सब्जेक्ट मैटर चाहे हो, उसमें आप किसी जज के ऊपर या जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कोई अपना एक्सपर्शन, कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। बाकी मैटर डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है। आप इसका हवाला दे के आप उसमें कर रहे हैं, वो चलो इट्स प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर, व्हाटएवर स्पीकर डिसाइड्स दैट इज बाइंडिंग अपॉन द हाउस। नहीं, जब इसमें क्लियर लिखा हुआ है तो हम कॉलन शक्दर को रेफर कर रहे हैं, अच्छा, आप एक चीज और बताओ ना, अपने रूल्स में दिखाओ। आपने इसको जब एडमिट किया उस वक्त आपको नहीं पता था? एडमिट किया तब हमें इस बात का पता नहीं पता, फिर बताया क्यों नहीं? इसका नहीं पता था ना इसको। तब डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं बताया आपको? नहीं, ये तो एडमिट आपने यहाँ दिया, आपने इसको एडमिट किया जी। अरे उसका आंसर आ गया, जब उसका लिखित में आंसर आ गया उसके बाद आप ये कहते हो कि ये सब जुडिशियल है। अब जब मामला कोई क्यों किया ये बताओ ना। ये लिया नहीं जा सकता। सब एडमिट भी कर लिया, आंसर भी दे दिया, एडमिट कर लिया, लेकिन उस टाइम तक भाग भी रहा मैदान, टाइम तक ये पता नहीं था कि ये मामला कोर्ट के अंदर रहेगा। अब क्योंकि मामला एडमिट करने से पहले आपको पता नहीं था ना जी? डिपार्टमेंट से अप्रूवल हुई है उसकी, जब आपके पास आया है कि वी आर रेडी टू गिव द रिप्लाई। डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली ये लिखा कि वी आर रेडी टू गिव द रिप्लाई, और रिप्लाई तैयार हुआ है। कादियान साहब, रिप्लाई तैयार हुआ है। कादियान साहब, जब यहाँ पे एडमिट करके डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, और जब डिपार्टमेंट ने अभी बताया कि जैसे माननीय
उप मुख्यमंत्री जी ने बताया आज जो कि मामला रिप्लाई सब जुडिस है। तैयार, वो रिप्लाई तैयार हुआ, वो तो डिपार्टमेंट ने देना है ना जी। वो रिप्लाई तैयार हुआ है, जब तो आपने टेबल किया है उसको। डिपार्टमेंट को सेशन शुरू होने से पहले बताना चाहिए। इसका मतलब दोनों आपकी और डिपार्टमेंट की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। नहीं, अभी इट इज ए साइन ऑफ द फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इस बात को नहीं ले रही कि भाई आप इसको टेबल मत करना, या टेबल में आप रिजेक्ट कर देते कि भाई अंडर सब्जुडिस। रिजेक्ट पहले ही कैसे नहीं, करें? पहले पता है ना कोई मामला आया, आपने कॉलिंग अटेंशन माननीय सदस्य ने लगाया, यहाँ पे स्पीकर साहब ने उसको एडमिट किया, लेकिन जब डिपार्टमेंट नहीं, इस तरह की कन्वेंशन भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। वंस द कॉल अटेंशन मोशन मीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस पूरे हाउस का एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये है कि भाई वो वंस द कॉल अटेंशन मोशन हैज बीन टेबल्ड, तो मीनिंग देयर बाय द डिस्कशन मस्ट बी देयर, रिप्लाई मस्ट कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इट इज माय सबमिशन। नहीं, मैं ये गलत कन्वेंशन हो जाएगी जी सारी। टेबल होने के बाद मतलब अगर आप इस तरह से विड्रा करोगे आप, ये तो आपकी अथॉरिटी चैलेंज होगी। आप ये तो कह सकते हो कि भाई इट इज माय अथॉरिटी, कोई जुडिशियल सिस्टम के ऊपर या जज के खिलाफ कोई प्रिकर्शन ना आए, पर उस बात पे तो हाउस एग्री करेगा। नहीं, जब एक लेकिन मामला है, वो तो ऑनरेबल मेंबर ने दिया है, कोई बात मतलब एक इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है वो, और उस इतने बड़े स्कैंडल को आप छुपाने की कोशिश की जा रही है, छोटे मोटे मतलब इस तरह से लोअर कोर्ट में, फलाने कोर्ट में, दक्षिणी कोर्ट में। माई सबमिशन, आप इस ये कन्वेंशन है, आप पूछ लियो। और नहीं, इसको लेंगे नहीं जब को, क्योंकि इसमें सब जुडिस है, इसलिए नहीं ले पाएंगे इसको। है जी, नहीं शामिल तो क्यों मांग रहे हो? कौन है, क्या है, बात ये तो सब सब जुडिस से तो नहीं ले सकते ना जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप शामिल हो इस लूट में? ले, इसमें आपका नाम आ रहा है कहीं? नाम आने की कौन सी बात है? इसके तो फिर आप किस मामला कोर्ट के अंदर है। हाँ, कौन सी कोर्ट में? कोर्ट, कौन सी कोर्ट के अंदर? कोर्ट बताओ, कोर्ट सी है? कौन सी कोर्ट में? कोर्ट के अंदर कोर्ट ये है, एडमिट होगा आपने टेबल, इसका मतलब रिप्लाई तो देगा। रिप्लाई तो तैयार विधानसभा में हुआ है ना जी, वो दैट इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट। बगैर डिपार्टमेंट के रिप्लाई तो तैयार नहीं होता ना जी। उस टाइम एज एंड व्हेन जब ये बात हो रही थी, तो उस टाइम देयर एंड देन ये बात आनी चाहिए थी कि भाई इट इज ए सब जुडिस मैटर। हम मान लेते इसको। उस टाइम आप कहते हैं कि भाई कॉल अटेंशन मोशन हैज बीन रिजेक्टेड, और फिर हम एग्री करते हैं। अभी कल ही एक क्वेश्चन आया था विधानसभा के अंदर, क्वेश्चन आया था, और क्योंकि वो सब जुडिस था इसलिए उसको नहीं लिया गया। कैसे ना, चलो आप मत बोलो ना, नहीं लिया गया, हद कर दीजिए। नहीं तो अलाउ कहाँ किया, उसको अलाउ नहीं किया, हाँ डिसअलाउ किया था, इसीलिए इसको भी डिसअलाउ किया। डिसअलाउ करेंगे वो पहले होगा, एडमिट होने के बाद कैसे डिसअलाउ करेंगे आप? नहीं, आपको आप जो कॉन्ट्राडिक्टरी है जी। नहीं, माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने, आपने भी जो लगाया है, तो आपने भी, आपको भी शायद पता होगा कि ये मामला सब जुडिस है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए अध्यक्ष जी, अगर कह रहे मामला सब जुडिस है जी, तो व्हाई वाज दिस थिंग एडमिटेड, दिस कॉलिंग अटेंशन एडमिट क्यों हुआ जी ये पहले? नहीं, कॉलिंग अटेंशन तो यहाँ एडमिट किया, हाँ, यहाँ स्पीकर साहब को ये पता थोड़ी था भी कोई सब जुडिस मामला है। कमाल है, वो डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप एडमिट करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट ने ये बताया। एडमिट करने के बाद डिपार्टमेंट को थोड़ा भेजते हैं, पहले रिप्लाई लेते हैं फिर एडमिट होता है। क्या बात ये अभी एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट। अभी अभय सिंह जी ये पूछ रहे थे कि कौन सी कोर्ट के अंदर है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एट सोनीपत है। स्पीकर साहब, कोई किसी का केस रजिस्टर हुआ होगा, उसकी जमानत का होगा। क्या होगा? जिस लेवल का आप बता रहे हो ना कोर्ट, वहां तो कोई जमानत के लिए क्या होगा? इश्यू किस पे स्टे है, या किस पे उन्होंने कोर्ट ने क्या सवाल इस बात का है? खाली कोई जमानत, कोई केस रजिस्टर हुआ हो, एक पकड़ा गया, वो जमानत पे चला गया, सब जुडिस थोड़ा हो गया। ये जो आप बता रहे हो जिस लेवल का हो, तो जमानत लेने गए होंगे। जो केस अध्यक्ष जी, एक मिनट सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय,
जी हम मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करना चाहते हाँ जी। हैं। वी वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर और व्हाट प्रोसेस इज बीइंग पुट इनटू प्लेस ताकि आगे ये ना हो। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी सब जुडिस केस। अगर जो केस है वो कोर्ट में है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इसकी कमाल है। डिटेल्ड रूलिंग दे दीजिए। हाँ जी। क्योंकि कल ये सेम एक मैटर बॉन्ड पॉलिसी का आया था जिसपे स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी थी। मैं उपाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि सब जुडियस मैटर पर अपनी रूलिंग आप देने का काम। मैंने रूलिंग बताई है इनको, ये बता दी रूलिंग तो मैंने, मैं कहो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अध्यक्ष जी। जी, सब जुडिस केस किस वास्ते है? एक पर्टिकुलर कोई एक्यूज है वो जमानत के लिए गया तो सब जुडिस थोड़े हो गया वो। नहीं, ये आपने टेबल कर दिया। और जिस लेवल पे ये बता रहे हैं सब जज के पास किस लिए आया, किस लिए गए वो? ये अपने कोई पॉलिसी ठीक है, रिप्लाई में कोई नहीं, पॉलिसी नहीं। रिलेटेड सब जुडिस है क्या? डिप्टी सीएम साहब इस पे रिपोर्ट करा देते हैं कि ये स्वीप से मामला है। मैं देखो सर, Statement- डिप्टी स्पीकर सर, 35 साल से 87 से मैं भी हाउस हूँ। इस तरह का प्रेसिडेंट कन्वेंशन मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई वंस द कॉल अटेंशन मोशन हैज बीन टेबल्ड बिफोर द हाउस, मतलब कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द ऑनरेबल मेंबर्स, तो रिप्लाई के समय आता है कि भाई सब जुडिस मैटर है, तो उन्होंने पढ़ने दो, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई कह देगी इट इज ए सब जुडिस मैटर ओवर। क्या आई वोंट गिव द रिप्लाई, आई एम हेल्पलेस टू गिव द रिप्लाई बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस। करते नहीं, हैं ये जब एक बात आ गई, हाँ जी। और सबके संज्ञान के अंदर भी मामला सब जुडिस है, तो फिर पढ़ने की उनकी नहीं रह सकते। ये आप जो है जो असली उससे आप मुद्दे से भटक रहे हैं स्पीकर साहब। हम जो है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैटर व्हिच इज सब जुडिस। We want to know कि what are the mechanisms that are being put in place by the government to see that this does not happen in the future. What are the processes? This is what we want to know. और वो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को आप कैसे वो कर सकते हैं? हम कोई सब जुडिस उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। We want to know what the government is going to do in the future. उसके लिए आप तैयार नहीं है, तो ये तो कमाल की बात हो गई है जी। जब is not a guide for the, our जो ये बुक है जी, रूल्स बुक है, इसमें कहीं नहीं है, कोई रूल नहीं है इस तरह का। यानी आप मेंशन कर सकते हो और रूल आप ये रहा इसमें कोल एंड सक्तर इज ए बुक। आप देख लो, वन सच एक्सटेंशन इज दैट द डिसीजन ऑफ मैटर ऑफ पेंडिंग। नहीं, where the thing has been mentioned in the constitutional which act, which rules, which कहाँ लिखा हुआ है जी? ये कोल एंड सक्तर तो एक प्राइवेट मेंबर से लिख दी, एक किताब लिख दी उसने, उसका अपना व्यूज है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी व्यूज है, लिख दिया पार्लियामेंट के अंदर भी या तो कोई कन्वेंशन हुई हो, नहीं 35 या तो कोई प्रेसिडेंट हुआ हो जी। मैं हम इस बात के लिए, अगर आप पहले कह देते ना जी, हमने जो बात है ना, क्योंकि अब ये बता दिया इसको कहाँ है स्पीकर साहब मेंटेन द रूल्स एंड लॉ एंड बुक ऑफ द विधानसभा की जो बिजनेस बुक है उसको मेंटेन करो, आप प्रेसिडेंट मेंशन करो, कन्वेंशन जो है वो मेंटेन करो, क्योंकि इसमें जो है जी ये गलत प्रेसिडेंट चला जाएगा। या तो आप एक मौका बता दो जी, आप एक मौका वंस द टेबल कॉल अटेंशन मोशन हैज बीन टेबल्ड, कोई उसमें बात विड्रा हुआ हो, एक कोई प्रेसिडेंट, एक कोई मतलब किसी तरह की अभी कल था ना क्वेश्चन, और उसको इसीलिए उसको टाला गया क्योंकि वो मामला सब जुडिस था। नहीं, आप ये कहोगे फिर आप नहीं डिप्टी स्पीकर अभी इसको हम क्योंकि मामला सब जुडिस है इसलिए नहीं ले सकते। यू आर अंडर प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर अंडर प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट जी। आई एम मेकिंग द एलिगेशन अपॉन यू, यू आर अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, प्रेशर की कौन सी बात, प्रेशर की कौन सी बात है? जब कादियान साहब रिप्लाई दे, जब ये पढ़ने दो, रिप्लाई में कह दें कि इट इज सब जुडिस मैटर, आई कैन नॉट गिव द रिप्लाई, कह दें रिप्लाई में मैटर ओवर, हम मान जाएंगे। जब एक चीज सामने आ गई, भाई मामला सब जुडिस है, क्या हमें इस पे डिस्कस करनी चाहिए? जो रिप्लाई तैयार हो रहा था, रिप्लाई तैयार हुआ है, जब बस आपने टेबल किया है, रिप्लाई तैयार हुआ है तो डिपार्टमेंट किस गया था? अब ये
मामला यहाँ हाउस नहीं, में नॉन- लेने से नॉन- पहले जब ये क्लियर होगा कि मामला सब जुडिस है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई चर्चा करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चर्चा मत करो आप, टेबल हो गया तो पढ़ने तो दो, ये हमारी नहीं, सबमिशन है। ना, फिर जब जिस चीज को नहीं। जिस चीज पे नहीं, हमने जवाब facts जब का- जिस facts चीज का पे तो जवाब पता नहीं लगे दिया कि जा क्या है, सकता। फैक्ट्स का तो पता लगे क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, रिप्लाई गवर्नमेंट देगी, उसमें रिप्लाई मिटा अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब ने आपको बताया हाउस को सबको कि भी आपको फंसा दिया जी, आपको फंसा दिया, फंसाद अब इसलिए ये दिया। क्योंकि मामला सब जुडिस में इसमें इसको स्पीकर साहब तो चले ले गए, नहीं सकते, इसलिए मैं हैं जी। अगला कॉलिंग अटेंशन जो है, स्पीकर साहब लेफ्ट दी। नहीं आप बैठो, क्या बताओ। फर्स्टली दैट इस रूल्स के बुक के ऊपर दिस इज अ प्रिंसिपल, इसके अंदर कहीं भी सब्जुडिस वर्ड और इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नंबर एक। नंबर दो, आई विल रीड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से तो बड़ा कोई नहीं है। संविधान क्या कहता है हिंदुस्तान का, वो भी मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। और उसमें अगर संविधान आप मंगा लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आर्टिकल 121 अभी है। बत्रा जी, जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ही पढ़ रहा हूं। जो प्रैक्टिस इसी पे चलती है पार्लियामेंट कि जो मामला सब जुडिस उसको नहीं लिया जा सकता। पार्लियामेंट क्या कहती है यही पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 121। नहीं तो मैंने आपको ये बताया ना पढ़ करके। उसका मैं आर्टिकल का सेक्शन पढ़ रहा हूं और आप कॉलोनी इधर पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं इस बात को, आप पढ़ने दो मेरे को। आप देखो, मैंने जिनका टेंशन था मैंने उनको बता दिया। ऐसा बता जी, जिनका कॉलिंग टेंशन था अभय सिंह जी का था, किरण चौधरी जी का था, मैंने उनको बता दिया। आपका कोई हाउस की प्रॉपर्टी बन चुका है, ये हाउस की प्रॉपर्टी बन चुका है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। जब कॉलोनी मोशन आ जाता है, आप 2 मिनट सुनो सही, उसका सारे मेंबर फैसला कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। एक बार सुनो सही। देख तक टिक लगाए देख रहा है भाई, ये मैटर आ जाएगा क्या, इस पर जवाब देगी सरकार। काजन साहब, इसमें सब जुडिस मामला आपको बता दिया। इसका मतलब माननीय सदस्य ने पूछा कौन सी कोर्ट में, कोर्ट का नाम बता दिया। मेरा एलिगेशन ये है कि इस दाढ़ में कुछ काढ़ा है। इसका मतलब जो है इस पूरे स्कैंडल के साथ कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नमेंट के जो तार जुड़े हुए हैं, मेरा एलिगेशन है। उस एलिगेशन के लिए आप इसको जब टेबल हुआ तो आने दो, फिर ये बड़ा सीरियस मैटर है दिमाग। देखिए, ये एक मामला फंस गया, एक्सेप्ट कर लिया, और आप कह रहे सब जुडिस टेबल हो गया, तो अब इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसका रास्ता एक ही है, इनको पढ़ने दो, जो टेबल हो चुका डिस्कशन नहीं करेंगे, और ये कहता भाई सब जुडिशियल डिस्कशन नहीं करते, खत्म ही कहानी, पढ़ने दो। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जब टेबल हो गया, जवाब चलो नहीं दे, जवाब नहीं देना सरकार ने मत दो, टेबल करो, इनका पढ़ने दो, फिर सरकार जो जवाब देगी आप देख लेंगे। वो सरकार कह सकती है सब जुडिशियल, इस वास्ते हम जवाब नहीं देते। नहीं, अभी क्योंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए इसको लिया नहीं जा सकता, इसलिए मैं अगला कॉलिंग अटेंशन ले रहा हूं। नहीं बत्रा जी, ऐसे नहीं। नहीं, मैं ये इस पे कोई चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए ना। नहीं, इस आप पार्लियामेंट, संविधान ने जो रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट में डिस्कशन ना हो वो लगाई हुई है, वो इस आर्टिकल 121 के अंदर लिखी हुई है, और जो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ना ही पार्लियामेंट में होती है, ना ही किसी विधानसभा में होती है। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज or the Supreme Court or High Court in discharge of his duty, except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the judge as thereafter. सिर्फ जज के बारे में नहीं बोल सकते, और कोई जुडिशियल समिट नहीं होता किसी बात के लिए। ये किताब ये भी रोक देती कि जो सब जुडिस मैटर है वो नहीं पेश होता। जिसपे पार्लियामेंट की प्रैक्टिस है वो ये बुक है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। रिस्ट्रिक्शन ओनली, नॉट ऑन द कंडक्ट ऑफ द जज। किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, उसकी जो उसने जजमेंट दी है और
जो प्रोसीडिंग है उसके ये- बारे में नहीं बोल सकते, बाकी हर एक बारे में बोल सकते हैं। दिस इज ए रॉन्ग। ये मामला सब जुडिस है, ये संज्ञान में आ गया, इसलिए इस मामले को अब लिया नहीं जा सकता, इसलिए मैं अगला कॉलिंग अटेंशन ले रहा हूं। माननीय अध्यक्षगण, मुझे श्री जगदीश नायर विधायक तथा 3 अन्य विधायक सर्वश्री दीपक मंगला, प्रवीण डागर तथा राजेश नागर द्वारा आगरा नहर में दिल्ली से आने वाले रसायन तथा गंदे पानी के मिश्रित होने के कारण जिला फरीदाबाद तथा पलवल में बीमारियों के फैलने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री जगदीश नायर जी विधायक अपनी सूचना पढ़े। जी अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जी। हाँ जी, हाँ जी, कहो जी एडमिट मोशन किसानों के बारे में कितने दिया हमने? किसान के बारे में मैं आपको बताता उनके बारे में हूं, जो मोशन दिया, सीट पे गन्ने के भाव के बारे में जो कॉलिंग अटेंशन दिया हमने, जल भराव के बारे में जो नहीं, आपकी बात जब ये मामला ये आ गया वैसे जी, ये मामला सब जुडिस है, उसको डिस्कस नहीं कर सकते। कल भी क्वेश्चन एक लग गया था, उसको आपने आगे कर दिया था। आप सीट से बात कर रहे, सीट पे जाकर आप बताओ, आप बोलो सीट पे। आप सीट मैं इस ना माइक सदन ऑन का करें। ध्यान आपके माइक ऑन माध्यम से करो। लोक हित में आप दिलाना चाहता बताओ। हूं, और दिल्ली से आ रहे केमिकल और गंदे पानी से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की क्या? बीमारियां फैलाने के बारे में इस महान सदन का मामला सब जुडिस है। लोकहित अबे जी, मामला सब जुडिस कैसे कर सकते हैं उसको? अबे जी दादा बनने की मुबारक है। देखो, एक दिन में आप मेरा ये बंद नहीं कर सकते, आप मेरा ये बंद नहीं कर सकते। नहीं, आप हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, आप ये ऑन करवाओ। ऑन है। अब ऑन है। बात ये आर्बिट्री ढंग से नहीं चल सकता, उस जो मर्जी कर दो। किसानों के लिए हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया कि उनकी जो है मुकदमे वापस लो, उसका जवाब भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। गन्ने के भाव के बारे में आप ये देखिए। आप अध्यक्ष महोदय, विषय पर अगर रहेंगे तो कुछ चर्चा हो सकती है। जब कभी किसी को दिखास की बीमारी लगती है ना, दिखास की, तो ये सीन उपलब्ध होता है। अब इनको लगता है कि एक चीज पर तो बात हो नहीं रही, वो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी आड़ में ये हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा नहीं, दिखास की बीमारी है। हमारा क्या है? ये दिखास की बीमारी है कि हम किसी तरीके से हमारा रहें और हमारी बात आगे जाती रहे। आज विषय था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आप बोलो, फिर मैं बोलूं। चर्चा करनी की नहीं करनी, सब जुडिस का विषय है, आपने उसका निर्णय दे दिया। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई, और अब ये शुरू करेंगे हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, जबकि अध्यक्ष महोदय ये बता चुके हैं कि एक दिन में 2 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो नहीं सकते। अब इसके बाद अगर 36 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डालेंगे, उसमें से तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा आप कराएं, और बाकी इधर की चर्चा का कोई महत्व नहीं है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं आपको, एक मिनट किसी मैं एक मिनट हम अपनी बात करेंगे, फैसला आपने आप अपनी बात का जवाब तो सुने। आप जो रख रहे हैं, मैंने ये कहा कि जब पहले ही आपको बता दिया गया था सुबह ही भी ये कॉलिंग अटेंशन एडमिट हुए हैं, और एक एडमिट होने के बाद भी वो नहीं आपने लिया, एडमिट होने के बाद भी नहीं लिया, वो भी हमने मान लिया, बता दिया, तो वो भी नहीं ले रहे आप। वो भी पता चला। अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि मामला सब जुडिस है, इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता। एडजॉर्नमेंट मोशन भी नहीं लिया हमारे, एडजॉर्नमेंट मोशन भी नहीं लिया हमारे। इसमें क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय? गन्ने का भाव कल ही तो आया है सरकार का, ये चीज है, ये बात, ये इस पे कोई चर्चा कौन साहब? अब अध्यक्ष महोदय, ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएपी तो 15 रुपए क्विंटल बढ़ा दी,
नहीं, हरियाणा सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया करने का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कोई बात, इसके लिए 1 घंटा 0 ओवर था। 1 घंटा जिन सदस्यों के नाम नहीं थे उनको भी हमने तो ज्यादा बुलाया गया, वो तो क्योंकि कोई अगर इस टाइप का मामला था वो भी चलो बुलाया, आपकी धन्यवाद, लेकिन प्रपोर्शन के हिसाब से बुलाना चाहिए था, वो नहीं बुलाया आपने। हाँ, पहले जिनका दिया नाम दिया, उसके बाद कितने उधर से बोले कितने इधर से बोले, देख लो साहब क्या लिए के हिसाब से दोनों साइड से 2-3 सदस्यों को ज्यादा बुलाया गया था, एक इधर से था, एक इंडिपेंडेंट। चलो कोई नहीं, उस बात का मेरे को वो आपकी डिस्कशन है, वो था 0 ओवर का सवाल। हमारा है कॉलिंग अटेंशन का मुख्य मुद्दे हैं किसानों के बारे में। मैंने ये मुद्दे जो है आपको पहले बता दिया गया, अभी 6 से ज्यादा नहीं कर सकते थे। हमने दे रखा है ना, बता दिया, आपको बताया, पिछले 2 दिन में 4 लिए गए। यही मेरा वो है कि हमारा एडमिट क्यों नहीं करते, एडमिट आर्बिट्री ढंग से नहीं चलेगा, जो मर्जी कर लो। जो इसमें गन्ने के भाव में किया ना एडमिट, भाव में क्या था, वरुण जी का था और सदस्यों का किया था। गन्ने के भाव में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। नहीं, अभी कॉलिंग अटेंशन का टाइम, 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे। ये देखें, ये जो ये अब जो माननीय ये मामला सब जुडिस है, इसकी बात होती गई किरण जी, इस पे चर्चा होगी कि अब चर्चा नहीं करा सकते, जल भराव पे चर्चा नहीं करवा सकते, बात हो गई। हमारे को मौका मिला, जल भराव की बात थी, यहाँ बात हुई, लोग उसने कहा, उठाया अपने हल्के का मुद्दा, सबने उठाया, उसका डिस्कशन नहीं होगा, उस पर कॉलिंग अटेंशन नहीं होगी, किस चीज का जवाब नहीं देगी। ये रहा, हमने तो कोर्ट का नाम भी बता दिया, मैंने अभी बताया यहीं पे, आप सुन नहीं रहे तो मैं क्या करूं। लोकतंत्र कहाँ मजबूत होगा, बताओ आप। कौन सा मामला है सब जुडिस, कौन सा मामला सब जुडिस है, ये बताइए आप मुझे। ये मामला जो आपने जो लगाया हुआ है स्टेट ऑफ हरियाणा कमिश्नर सोनीपत का मामला है, जो ये अभी हुआ है। हाँ जी, नहीं जो अभी जो आपने जो बताया, जो मामला आपने कॉलिंग स्टेशन में लेकर के आए हैं, वो मामला सोनीपत की कोर्ट के अंदर से। हम जो पहले वाली जो एसआईटी हुई है गठित, उसके ऊपर बात करेंगे। आप ये बता, 1 मिनट मैडम, किरण जी 1 मिनट, आप मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि सब जुडिशियल मामला है, इसमें डेट कौन सी डाली वो देखना एक बारी। किसमें ऑर्डर में 22/12/22 22/12/22। आज कितनी तारीख है? 1 मिनट, आज कितनी है? 28। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए, सोए हुए थे, इसके ऊपर चढ़ा रखा है तुमने। है ये जो इसका जवाब है, ये इसके ऊपर जो लिख रखा है तुमने, ये पोर्टल पे चढ़ा रखा है। तुम 6 दिन से सो रखे थे, क्या काम कर रहे थे विधानसभा? 6 दिन से थोड़ी होगा, तो आज ऑर्डर 22 तारीख का है। अब इसको अभय सिंह जी मैं बता दिया कि मामला सब जुडिस है, इसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये रात को 12 बजे चढ़े, आप 12 बजे का चढ़े हुए सोए हुए थे क्या? ठीक है। 6 दिन से क्या कर रहे थे? जगदीश नायर जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान अति लोग अभी ये कॉलिंग, ये भी पब्लिक इंपोर्टेंस का है, ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हुड्डा साहब, ये पलवल जिले का एकदम से थोड़ी किया जाएगा जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। आगरा नहर पलवल जिले और फरीदाबाद जिले को टच करते हुए जाती है। मंगला साहब, ये हमारे पलवल जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बैठ जाइए, दिल्ली से आ रहे केमिकल और गंदे पानी आने से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की बीमारियां। इनको तो मजबूरी थी कोई, आपको तो कोई मजबूरी नहीं। किस चीज की मजबूरी है? किसी को कोई तो आप ये फंसा हुआ मामला है, बताइए। फंसा हुआ मामला है, कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट कर ली। हाँ जी,
कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट कर ली, हाँ जी, इनने टेबल हो गई, और जब रिप्लाई आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, और जब वो बोलने लगे तो अब सब जुडिशियल है, ये तो पहले सोचना चाहिए था। नहीं ये बिल्कुल ये पहले सोचना। देखिए, तो अगर टेबल हो गई, नहीं टेबल होने के बाद डिस्कस तो नहीं हुई ना, डिस्कशन डिस्कस के ना ऊपर करो। ये जो सब जुडिस मामला है वो हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। सब जुडिस कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और नहीं अध्यक्ष महोदय, ठीक है, और हम खाली ये प्रोसीजर पूछना चाहते थे कि आगे सरकार ने मैं कौन बता सा दे- ऐसा काम करा है कि जिससे आगे ना हो। मेरे को तो- राजस्व का इतना जो नुकसान हुआ है, 7 लाख पेटियां पकड़ी गई हैं, देखिए करोड़ों रुपए का बिल्कुल नुकसान हुआ आपकी है। बात सही अध्यक्ष है, जी, और फिर लेकिन हमारे को जो- बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये पहले भी शायद आपको पढ़ के सुना दिया गया, ये They have put in place. नहीं क्या कर नहीं डिस्कशन के लिए डिस्कशन, अभी कोई भी आदमी नहीं एक्सेप्ट कोई कर लिया, भी मेंबर, एक्सेप्ट करने का क्या हाँ, मतलब? जब जानकारी हमें अध्यक्ष- मिली है, जानकारी एक्सेप्ट करने के बाद मिली है, तो इसलिए नहीं हम- जानकारी पहले बाद में क्यों मिली है? हाँ जी, बाद में मिली है ना, तो अभी बाद में जानकारी सारे जब अखबारों मिली में है छपा हुआ था। उस समय तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी मिली है कि ये कब मिली मामला है सब जानकारी? जुडिस अच्छा ये है। बताइए कब सब- जानकारी मिली है? हाँ जी, कब जानकारी, कल जवाब आया, हमें- कब जानकारी मिली है? हमें कल ही अध्यक्ष महोदय, आप देखो बहुत जिम्मेवार पद में बैठे हो, हाँ। ये कैसे मैं मान लूंगा कि आपको अभी जानकारी मिली है? नहीं, जब मिली है तभी बताऊंगा ना मैं आपको। तो ये आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? नहीं देखिए, साहब, हाँ जी, सबसे पहली बात यह है, जब टेबल कर रहे थे, हाँ। जब पढ़ा है, जब कॉल अटेंशन मोशन पढ़ा है डिप्टी स्पीकर साहब ने, हाँ। उस टाइम मतलब क्यों नहीं गवर्नमेंट सरकार डिप्टी स्पीकर साहब ने नहीं पढ़ा। टेबल होने से पहले क्यों नहीं, जब उन्होंने पता है डिप्टी स्पीकर साहब ने नहीं पढ़ा। अबे तो टाला तो सीट पर बाद में पहुंचे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने नहीं वो तो पढ़ा। अभी तो बाद में पहुंचे हैं, वो तो ऐसा है पढ़ रहा काजन था। साहब, आपको भी पता है कि सब हाँ, तो पढ़ने के बीच में खड़े होते हैं ना कि सब जी, जुडिस आप इसको मामला टेबल- कोई डिस्कस नहीं हो सकता। इन्होंने रोकना चाहिए था, टेबल मत करो। उन्होंने रोक तो रहे हैं, अब स्पीकर साहब ही रोकेंगे, वो कैसे रोकेंगे? माननीय काद्यान साहब ने, मलिक साहब, हाँ जी, हाँ जी, मलिक साहब, ऐसा है कि हमारी इंटेंशन अगर गलत होती तो हम पहले रिजेक्ट कर देते। अगर उसको एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट आने के बाद जब जानकारी मिली कि ये सब जुडिस मामला है तो हमने इसे रिजेक्ट किया है। सब जुडिस मामला कोई रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, माननीय सदस्य, नहीं मामला समझे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट के अंदर है मामला। हाँ जी, नहीं एफआईआर के जुड़ी नहीं है, कोर्ट के अंदर कोई भी जा सकता है, विदाउट एफआईआर भी जा सकता है। ये स्पीकर साहब, ये जो है ये कॉन्स्पिरेसी है, ये ओपोजिशन के साथ कॉन्स्पिरेसी है किस चीज कि की? 2 कॉल अटेंशन मोशन आएंगे, 2 ले लिए हैं, किसानों का मुद्दा और दूसरे मुद्दे सारे ऐसा रिजेक्ट है, कर दिए। एक अब मिनट, ये 2 आएंगे, अब ये दूसरा आया था, ये भी कैंसिल कर। ऐसा है कादियान साहब, अगर इंटेंशन ये लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश है। आप जो है ना गवर्नमेंट के साथ मिले हुए, मेरा ये एलिगेशन। कादियान साहब, आपका एलिगेशन, ये कह रहे आप एलिगेशन कुछ भी लगा सकते हैं। मैं अगर आपके टाइम की दिखाऊं कि एक दिन में एक भी जो है कॉल अटेंशन मोशन यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ आपके समय में। चलो आप हुआ जब ना, मेयर वो जब यहाँ अलग बात, पर हुआ ना हुआ, किसी और ने इसलिए किसी मेरा ने नहीं रिक्वेस्ट दिया है, होगा। ये कॉल प्रथा अटेंशन मोशन किसी ने नहीं दिया ये होगा, मैंने शुरू कोई की और है, मैटर होगा। ये कॉल अटेंशन का डिस्कस करना शुरू किया। अगर प्रजातंत्र का गला घोटने की बात होती तो ये कॉल अटेंशन या 0 आवर या जो हमने क्वेश्चन पूछने की आजादी दी है वो शुरू नहीं होती। तो अब अगर उसको मुझे एक कन्वेंशन, मुझे कन्वेंशन कोई कन्वेंशन नहीं है तो लिखा हुआ है कन्वेंशन। एक उदाहरण बता दो आप, टेबल होने के बाद वहाँ नहीं कोई इसके अंदर डिस्कशन है, टेबल कहीं भी हो सकता है, डिस्कशन नहीं हो सकता। मैं हाउस में हूँ, डिस्कशन नहीं हो सकती। एक उदाहरण आप बता दो कि भाई हाउस में नहीं, देखिए गलत कन्वेंशन है, गलत परंपरा है। काइंडली हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, नहीं मैं जो बता रहा हूँ आप सुन लो। ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर, और चलो इसको आप बैठ जाएंगे, बैठेंगे तभी हाउस इन ऑर्डर होगा। कॉल एंड सेक्रेटरी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूटरी नो, कॉल एंड सेक्रेटरी ये जो हाउस है किताब है, कुछ रूल से चलता है, कुछ प्रेसिडेंट से चलता है, कुछ ये कॉल एंड सेक्रेटरी को भी चैलेंज कर रहे हैं आप। कॉल एंड सेक्रेटरी को चैलेंज कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी चैलेंज। आज तक हम कॉल एंड सेक्रेटरी की बात करते रहे हैं कि कॉल एंड सेक्रेटरी में लिखा, पार्लियामेंट में भी चैलेंज हुई है। हाँ
आप आज तक कॉल एंड सख्तर का सहारा लेकर के यहाँ पर सारी जो तो आप रूल बदलने लग रहे हैं। मैंने रूल नहीं बदला। तो ये भी लिख देते आप। ये समझे नहीं, ये जो एक डिस्कशन ऑन द सब जुडिस मैटर्स, तो आप अपनी रूल बुक में लिख देते, ये लिखा हुआ है ना। ये आप अपनी रूल बुक में नहीं। परसों क्यों नहीं बोले आप? हैं जी, परसों जब हुआ था, परसों भी तो यही था। परसों टेबल नहीं हुआ था। हुआ क्या नहीं था? बोले थे उन्होंने। अब टेबल आप बोलने के लिए टेबल हो गए, बोलने के लिए अलाउ कर दिया, नाम ले दिया बोलने के लिए। उपाध्यक्ष ने इस पे चर्चा की शुरुआत करी, उस समय उनके संज्ञान में ला दिया गया, मैटर सब जुडियस है। किसके संज्ञान में? आज नेवा के अंदर ये एरर है कि आज रिप्लाई जो है वो पब्लिक है। जब तक कंसर्न रिप्लाई ओरली डिक्टेट नहीं होता, जब तक टेबल नहीं होता, आप भी इस हाउस के अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता है कॉलिंग अटेंशन के रूल क्या होते हैं। आज के दिन जब तक मैं हाउस में रिप्लाई नहीं करूंगा, इसका रिप्लाई आप ज्यादा जानते हो हमारे, लेकिन स्पीकर साहब बात सुनो, टेबल हो चुका था, अब एक का नाम ले लिया गया था कि अब टेंशन मोशन हम कब कर रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, आप अभी नेक्स्ट आप रिकॉर्ड निकलवा लो। देखो ये ऐसी बात नहीं है, ये पहली दफा हुआ है। नहीं, पहली दफा नहीं है, ये पहले भी आज से एक दिन पहले, परसों भी। वो तो क्वेश्चन की बात करो, वो तो क्वेश्चन की बात करो। कोई भी मैटर जो सब जुडिस है वो हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। आप कह रहे हो क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन आपने डिस्कशन, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन डिस्कशन से बंद कर दिया आपने, ठीक है, आपने कहा सब जुडिस है। आज जो है डिफरेंट मैटर, मैटर तो डिस्कशन का मैटर तो डिस्कशन का है। कैन दिस सब्जेक्ट बी डिस्कस इन दिस हाउस और नॉट? अध्यक्ष महोदय, हैव सम पेशेंस टू लिसन टू मी, देन व्हाटएवर यू वांट टू रिएक्ट यू रिएक्ट। आज मामला डिफरेंट है, कॉलिंग अटेंशन है, कॉलिंग अटेंशन टेबल पे आ गई और डिप्टी स्पीकर साहब ने कह दिया अब चौटाला पढ़ेंगे, उसके बाद ही वाज स्टॉप्ड। मैंने कहा मैं तो बीच का रास्ता बता रहा था, मैं इसलिए मैं इनको पढ़ने दो, लेट द गवर्नमेंट रिप्लाई कि सब जुडिशियल इस वास्ते अभी देते बेटर मान लगे चाह रहे। नहीं, जब डिस्कस हो ही नहीं सकता, पढ़ा जा ही नहीं सकता, वो भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि ये अनाउंस करने के बाद और उसको रोक दिया जाए, ये तो हो सकता है। नहीं, तो पहली दफा देखा है भाई, जब हमारे पास सूचना मिल गई, 9वीं टर्म है, जब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। नहीं देखिए, पहले ऐसा नहीं देखा मैंने, नेवर इन माई लाइफ। ऐसा थोड़ा ही है, मैं तो फिर भी बीच का रास्ता बताया था, मैं भाई इनको पढ़ने दो, आपने अनाउंस कर दिया टू कीप द ऑनर ऑफ दिस चेयर, ही अनाउंस्ड कि अब ये पढ़े कि चेयर की भी गरिमा हमारी जिम्मेवारी है, इस चेयर की रखने की भी। मैंने उसको गरिमा को रखने के लिए कहा कि आप इनको पढ़ने दो, लेट द गवर्नमेंट रिप्लाई। नो, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। गवर्नमेंट ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट कांट रिप्लाई, उसके अंदर लिखा क्या गया, ये कह सकते हैं, कोर्ट को कोई गवर्नमेंट ये कह सकते हैं सब जुडिस है, इस वास्ते हम डिस्कशन नहीं होगा, खत्म। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं, कह तो रहा हूं मैं। तो दोनों पढ़ने तो दो उसको, जब इनने कह दिया अपनी चेयर की गरिमा तो रखो। नहीं, अगर आप इसकी जगह होते तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप वंस यू अनाउंस इट हैज टू बी राइट, चेयर की तो गरिमा रखोगे। भाई देखिए, ये जो मैटर है ये सभी सदस्यों के पास सर्कुलेट हो चुका है ना, सभी को पढ़ना आता है, उसमें कोई ये तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को पढ़ना नहीं आता। सर्कुलेट हो चुका है तो फिर तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, घर भेज दिया करो हमारे पास, वो पोर्टल लगा दो भाई, एमएलए घर बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। देखिए कुछ अगर हम कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे, कोर्ट का सम्मान कर रहा हूं। नहीं, कोर्ट का सम्मान करना हमारा फर्ज है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोर्ट के सम्मान की भी बात कर रहा हूँ, आपके सम्मान की बात कर रहा हूँ, कुर्सी के सम्मान की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अनाउंस कर दिया आप पढ़ेंगे, सिटिंग ऑन दिस चेयर, इन द मीन टाइम ऑन दिस चेयर ही अनाउंस्ड, नाउ इन द मीन टाइम विल रीड। अगर नहीं, इन द मीन टाइम हुड्डा साहब उन्होंने कहा, एक मिनट, इन्हें कह दिया पढ़ दे, हाँ, पढ़ने भी नहीं दे रहे आप। उसी समय हमारे साथ जो हो रहा है वो तो अलग है। देखो मेरे को इस बात का ग्राउज है, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, किसान की एक मुद्दा नहीं एक्सेप्ट किया। देखिए हुड्डा साहब, एक बात सुनिए,
3 दिन का सेशन है, 3 दिन के अंदर दो डिस्कशन हुआ। अगर आप 55 कॉल अटेंशन दोगे 3 दिन के अंदर, एक बात जनहित की समस्या को डिस्कस नहीं कर देते, ना एडजॉर्नमेंट आता है ना कॉलिंग अटेंशन आता है, जो आता है वो अनाउंस करने के बाद बंद हो जाता है। देखिए हुड्डा साहब, आप ये तो बात मान लो मेरी। 1 मिनट मेरी बात सुनिए भाई, दोनों की बात रखो, अपनी कुर्सी की एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कुर्सी का सम्मान भी रखो। हाँ जी, और भाई 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? एक बात सुनेंगे मेरी बात? हाँ सुनो। देखिए, आप तो बहुत पुराने, सभी को 6 बार, कोई 7 बार, कादियान साहब तो सबसे ज्यादा बार सदस्य रहे हैं। उनको इस विधानसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पूरी जानकारी है। सभी सदस्य, उनको भी ये पता है कि ये 3 दिन का सत्र है। 3 दिन के सत्र के अंदर 55 अगर कॉल अटेंशन डालेंगे तो 55 के हो, कुछ रिजेक्ट तो करना ही पड़ेंगे ना कुछ से। वो रिजेक्ट तो एडजर्नमेंट मोशन को हमने उसके अंदर वो किया है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, जो आपने स्थगन प्रस्ताव डाला था हमने उसको कॉल अटेंशन मोशन में किया। नहीं, हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, नहीं देखिए, हर किसानों के बारे में तो जो अब ये मैं अगर ये कल देखो, अभी इन्होंने ऑर्डर कर दिया गवर्नमेंट ने, हम गन्ने का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, तो हम बोल भी नहीं सकते। ये स्पीकर सर, हाँ जी, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने दिया था, ठीक, और आपने तो बाद में हाँ, ठीक, उसके साथ अपने आप को जोड़ा है। लेकिन मैंने ये पूछा था डिप्टी स्पीकर सर से कि कोर्ट का ऑर्डर कब है, कोर्ट में ये किस दिन लोग गए हैं, किस दिन ये मामला जो है सब जुडिशियल हुआ। जो डेट डाली गई है वो 22/12 है। आज 6 दिन हो गए, आज 28 तारीख हो। देखिए, जब तक हाउस, हाँ, आज 6 दिन हो गए। कल रात को जो है इसका आंसर इसके ऊपर आपके पोर्टल पे चढ़ा है। जब आंसर चढ़ गया, डिप्टी स्पीकर ने स्वयं पढ़ करके मुझे कह दिया कि आप इसको पढ़ें, और जब मैं ये लेकर के खड़ा हुआ तो आपका मंत्री जाकर के कहता है कि तो सब जुडिशियल मैटर है। हाँ, जानकारी दे दी ना उन्होंने, हाँ, जानकारी उन्होंने, हाँ दे दी, हाँ जी। लेकिन ये 22 तारीख को जब कोर्ट पे चला गया था मामला, क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ था? नहीं, देखिए, ये आप कह सकते हैं कि इसकी जानकारी हमें 22 तारीख को मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन जानकारी जब मिली है, अच्छा, चलो, उस जानकारी मिलने के पश्चात अगर हाउस में कोई विषय डिस्कस करते हैं जो सब जुडिस है, तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। चलो, आप एक अगली बात सुन लो। परसों की बात है, मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ था, बड़ी अहम बात है ये भी। चीफ मिनिस्टर ने, मिनिस्टर थे नहीं यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के जवाब देने लगे। चीफ मिनिस्टर ने उसमें एक शब्द पढ़ा था, उसमें लिखा था विध्वंसक, ये शब्द पढ़ा था, ठीक है। जो मैंने पोर्टल के ऊपर मेरा जो क्वेश्चन भेजा था वो मेरे पास है, जो मैंने ऑनलाइन दिया। आप मुख्यमंत्री जी एक बार इसका पता करा लें कि यह शब्द किसने जोड़ा है। अगर ये मैं पता कराऊंगा, ये मैं पता कराऊंगा मुख्यमंत्री जी ने, ये मैं पता कराऊंगा, आप पता करा लें कि किसने जोड़ा है। अगर ये किसी ने जोड़ा है, एक मिनट मालिक साहब, अगर ये किसी ने जोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी ने ट्रांसलेट किया होगा या आप, हाँ जी, पहले मैं जो बात बता रहा हूं वो देख लो एक बार। मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति तोड़ने बारे। हाँ जी, उसमें लिखा था, कह जो था, क्या यह तथ्य सही है कि प्रदेश भर में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं? यदि हां तो दूसरा था, यह तोड़फोड़ कब शुरू की गई और अभी तक कितने मकान तोड़े जा चुके हैं? तीसरा गह जो था, क्या नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को सूचीबद्ध किया गया? उसके बाद गह जो था उसमें लिखा था, मैंने उपराक्त संबंधित ब्यौरा विवरण सहित दिया जाए। इसके स्वयं कुछ भी नहीं लिख करके भेजा मैंने।
जो आपने बात कही है, हाँ जो आपने कही, मैं स्पीकर को ही कह रहा हूं, लेकिन कही आपने नहीं, वो तो उन्होंने वही पढ़ा जो यहाँ हमारे ऑफिस की तरफ से लिख के गया, उन्होंने नहीं जोड़ा कुछ भी। माननीय सदस्य मैं बताना चाहता हूँ, मेरा तो मेरे पास जो कुछ लिखित में आएगा, जो लिखित में आएगा मैं उसको पढ़ करके उल्लेख करूंगा। ये मेरा काम नहीं है कि वहां आपने क्या भेजा, जो लिखित आया वो ही आया। उसमें गलती कहाँ हुई है, मैं स्पीकर साहब से निवेदन करूंगा कि उसकी छानबीन कराएं और संबंधित व्यक्ति को। मैं अगर किसी ने गलती नहीं करी, मुख्यमंत्री ने सब एमडी परिषद से जोड़ा है, नहीं, से माफी मांगे। नहीं, देखिए, अगर किसी ने गलती करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, जिसने भी एक हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रिप्लाई आया हो, मतलब मजाक बना रखा है, कोई बात का कोई ये जो जानकारी किस चीज। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का रिट नंबर बता दो, खाली नंबर है, नेचर ऑफ रिट बता दो कौन सी है, नेचर ऑफ रिट बता दो कौन सी है। नहीं, एक हाँ जी स्पीकर सर, एक मिनट स्पीकर सर, ये तो जो जानकारी दी है, एक मिनट सुनो, मैं ना आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए वॉकआउट करके जा रहा हूं। आप जिस ढंग से हाउस चला रहे हो, जो तरीका आपने अपना रखा है, यह तरीका प्रजातांत्रिक नहीं, यह तानाशाह तरीका है। इस तानाशाह तरीके के खिलाफ मैं वॉकआउट करके जा रहा हूं। चलिए, अब एक मिनट का अवसर चाहता हूं, 1 मिनट का अवसर चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक आधे मिनट का अवसर चाहता हूं। हमारे माननीय विधायक श्री अभय सिंह जी दादा बने हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं साथ साथ। चलिए, देखिए, एक मिनट बैठ जाइए। एक मिनट, कादियान साहब कभी अच्छी बात भी सुन लिया करो, अच्छी बात की है उन्होंने। देखिए, मैं एक बात हाउस को ये अश्योर करना चाहता हूं कि जिस स्तर पर भी ये गलती कहीं हुई है, जैसा अभी अभय जी ने बताया कि शब्द कोई जोड़ा गया है, किसने जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, उसकी क्या इंटेंशन है, पूरी इंक्वायरी करने के बाद और एक्शन लेने के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। आपने नहीं पूछना, मैं जानकारी दूंगा। अभी दूसरा जो ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 हाँ जी, दो तो करोगे, एक रिजेक्ट करिए, एक हमारे में से किसी का कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट कर लो। ये सारे आपके ही हैं, मेरे तो नहीं है। दो देखिए, ये विषय जो है ये किसानों दो पे डिस्कशन करोगे ना, 2 कॉलिंग अटेंशन लोगे आप। हाँ, 2 ले लें जी, एक रिजेक्ट कर दी, कॉलिंग अटेंशन का आपने कह दिया, ऐसा है एक और ले दो। हाउस शुरू होने से 1 घंटा नहीं, इसको गलत परंपरा मत डालिए, ऐसा मत करो। हाउस शुरू होने से तो पहले ही डल गई, कॉलिंग अटेंशन जो है गलत परंपरा तो पहले ही डल गई। नहीं, टेबल पे किया हुआ, रिप्लाई दिया हुआ, डिस्कशन नहीं कर रहे। कॉलिंग अटेंशन सदन शुरू होने से 1 घंटा पहले दिया जा सकता है। दिए हुए हैं? नहीं दिया हुआ, दिए हुए हैं। आइए, ये मेरे पास 11:05 पर आया, 11:05 उसके पहले नहीं, उसको पहले को छोड़िए जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये जो आज आया है 11:05 चलो, देखो, ऐसे तो बहुत आए हुए हैं, गन्ने का भी आया हुआ है, तो बहुत सारे चीज आए हुए हैं। ऐसा ना करो, जब आप मैत्री वो कर रहे हैं, आपकी मान रहे हैं, हालांकि टेबल किया हुआ, आपने रूलिंग मान ली, एक हमारी मान लो, अब उसको आप कह रहे हो कि डिले हो गया हमारा। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, देखिए, बात यह है कि कॉलिंग अटेंशन तो कुछ तो एक कॉलिंग अटेंशन, अब एक रिजेक्ट कर दिया, एक हमारा कोई ले लो। नहीं, आप थोड़ी लिया जा सकता है। क्यों? नियम के मुताबिक सदन शुरू होने से, नियम के अनुसार तो टेबल पे क्या हुआ, नहीं, वो भी नियम के मुताबिक। जब कहाँ गए थे आपके नियम? नहीं, आप अपने नियम अपने हिसाब से मेरे नहीं है, आपके बनाए हुए। जब टेबल हुआ आपके बनाए हुए। अध्यक्ष महोदय, टेबल हुआ, डिस्कस नहीं कर रहा, मेरे बारे में नियम जड़ते हैं आप। नहीं, टेबल किया हुआ नियम आपकी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, आप एग्जाम कर सकते हो, कर दो। नहीं, एग्जाम नहीं कर सकता मैं, एक बार करूंगा तो हर रोज यही होगा। अध्यक्ष महोदय, एक नियम तो यह है कि सदन के बैठक शुरू होने से 1 घंटा पहले दिया जा सकता है। दूसरा,
सुनो 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 वो तो पहले तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह अरे अगली बात तो सुने, अगली बात सुने, अगली बात तो सुने। अगली ये है कि अध्यक्ष महोदय, आप अगर स्वीकार भी करते हैं, उसके लिए उसका उत्तर देने के लिए विभाग को समय दिया जाता होगा? नहीं, कोई ऐसा है ही, हो ही नहीं सकता इस समय जी, वो तो इसीलिए है ना। इसके लिए समय तो वो भी दिया जाता है। हाँ, अब इस समय स्वीकार भी करें तो विभाग को तो कम से कम 24 घंटे का तो समय देना ही पड़ता है। आज इसलिए स्वीकार करने का कोई अर्थ बचता भी नहीं है। हाँ, सेशन अगर आगे चल रहा होता तो कोई विषय भी हो सकता था। इसलिए आज तो क्योंकि अंतिम दिन है इस सेशन का, हाँ, आज स्वीकार करके अगर अगले बजट सेशन में उसका उत्तर देना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वो भी फ्रेश देना पड़ेगा जी। हमने एक मांग करी, जैसे भाई गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। नहीं, मांग तो देखिए बहुत सारी मांगे हैं। आप बैठे हो, आप बता दो, आप कर दोगे? एक मिनट, ये तो वर्बल नोटिस दे दिया हमने, वर्बल नोटिस दे दिया। ऐसा है कि जवाब जो है आपके नोटिस का सरकार ने देना, मैंने नहीं देना। वर्बल नोटिस दे दिया। सरकार को समय चाहिए के भाव बढ़ाओ, सरकार को समय चाहिए कोई भी विषय के लिए। कल बड़ी शेरो शायरी कर रहे थे मुख्यमंत्री गन्ने से जो है ना जी, और एक मिनट, कोई हमारी बात मानते नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं जनहित की। कल इन्होंने जवाब दिया, क्या कहा कि भाई एक भी आदमी किसी एमएलए का रिश्तेदार दिखा दो इसमें कौशल रोजगार योजना में। हाँ भाई, इसका मतलब ये समझते हो जो एमएलए के रिश्तेदार है सब नालायक है, कोई काबिल नहीं है किसी के लिए, यही समझता, हम सब नालायक बैठे ना। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि सिफारिश पर नहीं हुआ, हो सकता है मेरिट पर तो हुए होंगे, और मेरिट पर तो हुए होंगे, सिफारिश पर कह रहा है उन्होंने जो कहा। कभी 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 कह देते हैं कि तुम्हारी वो करूं, तुम्हारी सरकार में क्या था। तो मुख्यमंत्री जी, एक मेरी भी बात सुन लो, क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं, सब कुछ। तो अब भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए? सब कुछ। ये इन्होंने समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी कहा उस टाइम पॉलिसी क्या थी, कोई भी किसी को भी उठाओ, कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद, चलिए करो। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब मुझे श्री जगदीश नायर, नहीं ऐसा हो नहीं सकता जी, नियमों में नहीं। भाव बढ़ा दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 15 रुपए बढ़ा दिया एसएपी, वहीं से देख लो, वहीं से ले लो, 15 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। साहब, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुदई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए।
मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का गन्ना तो मिल जाएगा। मेरी खामोशियों का ये मेरी खामोशियों का ये दूंगा एक मिनट मेरी जरा सुनो। खामोशियों का मेवा सिंह लिहाज जी, कीजिए, जरा हाउस का मेरे लफ्ज ऑर्डर में ही है। ऑर्डर में है। दो मुख्यमंत्री, राजन साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हाउस इज इन ऑर्डर। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भाई गन्ने का भाव तो बढ़ा दो। ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो। नरवाना में एक डॉक्टर था जी, दांतों का, हाँ पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं। हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेर व शायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द का लाजमी इलाज। ना उसके पास जमूरा, क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं, कुछ ना और कुछ हथियार। तो वो बैठ गया, उसको दर्द था बहुत, तो उसने 2 शीशी रख रखी थी और पानी की, उसमें मिर्चें डाल रखी थी। बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख। अरे बोला तेरे दांत का दर्द। बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख में तो ये बात कर रहा है, ध्यान उधर उधर ले जाते हैं। हाँ, गन्ने का भाव बढ़ा दे, गन्ने का भाव बढ़ाओ। मेरे एक ये गन्ने का भाव बढ़ाओ। मेरी सबमिशन ये है जी, गन्ना मतलब जिस तरह से प्राइसेस की बात है, गन्ना अब 362 है और 450 बिकता है गन्ना। खोई जब जूस निकल जाता है 450 तो वो निकला है। उसके बाद 10 किलो चीनी निकलती है, 350 रुपए की वो निकला है। 2 किलो गुड़ बनाते हैं, 100 रुपए का वो निकला है। और कुछ सीरा बच गई, उससे दारू निकालते हैं। 1500-1600 रुपए एक क्विंटल गन्ने से मुनाफा हो रहा है। तो उसको बढ़ाने में, आज बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। ये फराखदली की बात है। मुझे ठीक नहीं, मैं जवाब देता हूं। किसान ऐसा अजीब बात, कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जवाब दे रहा हूं, उसकी बहबूदी और खुशहाली जवाब दे रहा हूं। सुन तो लो, मुख्य जवाब। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि एक हम कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में अपना सब अध्ययन करके, अरे सुन लो जी, बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कहा है कि गन्ने का रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना लाभ हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है, चाहे वो प्राइवेट मिले हों, चाहे वो सरकारी मिले हों। प्राइवेट मिले तो हर बार उनको हम देते हैं तो वो हमें अपने एक सब्सिडी के नाते से उसको जोड़ना पड़ता है। सरकारी मिले, कोऑपरेटिव मिलों का भी लगभग 550 करोड़ रुपया आज कर्ज चढ़ा हुआ उन सरकारी मिलों के ऊपर। कोऑपरेटिव मिले हैं इसलिए उसका हिसाब हमको रखना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि वो रिकवर वहां से होगा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि एक